जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और बात करेंगे कराची की। एक बार फिर से कराची की पहचान सिर्फ इसकी रौनकें, बाजार और समंदर ही नहीं है, बल्कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम कबूतर चौक भी हैं। रोज़ाना हज़ारों शहरी यहाँ कबूतरों को ना सिर्फ दाना डालते हैं, किसी के लिए फिर वो रूहानी सुकून होता है और किसी के लिए शौक और किसी के लिए बरसों से ये रिवायत जो है चली आ रही है। और अभी जब ये कबूतर चौक का जिक्र हो रहा था तो मुझे भी याद आया कि जब नए नए प्राइवेट चैनल आए तो सबसे ज़्यादा जो रिपोर्ट्स बनती थी वो कबूतर चौक पे बनाई जाती थी और हम सब गाए बगाए वहाँ पे जाते थे। तो आज भी ये ट्रेंड देखने में आता है और अब यही रिवायत सेहत के हवाले से भी बहुत सारे सवालात खड़े कर रही है। माहिरीन का कहना है कबूतरों के फुजले, परों और उनसे उठने वाले बारीक जो ज़र्रात हैं उसमें ऐसे जरासीम और फंगस मौजूद होते हैं जो ख़ास तौर पर फेफड़ों, सांस के मरीजों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। तो क्या वाकई कबूतर चौक सेहत के लिए ख़तरा बन रहे हैं? क्या हमें इस रिवायत को बदलने की ज़रूरत है या सिर्फ सफाई और एहतियात से मसला हल हो सकता है? इन्हीं सवालात का जवाब आज हम जानेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं मैं चाहूँगी उनसे आपका तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम सलाम। आई एम फाइन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है जी आपका? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये जब कबूतर चौक का जिक्र आ रहा है और उसके साथ फिर अवामी सेहत जुड़ी हुई है, तो अवामी सेहत के लिए क्या खतरा बन सकते हैं या ये खदशात हैं, जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर इसे पेश किया जा रहा है? जी नहीं, बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ कराची का मसला नहीं है, ये लाहौर और मेजर सिटीज में ऐसा ही है। कुछ जगह स्पेसिफिकली नॉमिनेट कर दी गई हैं फॉर दिस बर्ड, और वहाँ पे लोग जो है इनको दाना डालते हैं और समझते हैं कि ये उनके लिए बरकत का बाइस है इन एनी सेंस। और जो आपने बात की बिल्कुल ठीक है। कबूतर के जो इसके ड्रॉपिंग्स होते हैं, जो इसके उसके अंदर कुछ ऐसे एलर्जन होते हैं जो लंग में सोजिश का बाइस बनते हैं। और ये डिजीजेज हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं। पिछले अगर आप 5-6 साल की बात करें तो ये बीमारियां मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। और इनमें हमें ये एक पॉइंट को मैं बहुत हाईलाइट करना चाहता हूँ कि एक बात याद रखें, ये जो कबूतर है इसको हम जंगली कबूतर कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और जंगली का जो वर्ड है वो इसमें इसे कहा जाता है कि ये वैसे तो हर परिंदा अपनी खुराक तलाश कर लेता है, लेकिन इसमें ये टेंडेंसी है कि ये कहा जाता है कि पत्थर में से भी अपनी खुराक को ढूंढ लेता है। बदकिस्मती हमारे सिस्टम में ये हुई है कि आई डोंट नो किसने इसको हमारे रिलीजन के साथ अटैच कर दिया है कि इसको दाना डालना हमारे हर किस्म के मामला को हल करेगा। और हमने इसको दाना दिया। और लाहौर के स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो लाहौर का जो एक बर्ड होता था उसको हम चिड़िया कहते थे, वो इस वक्त ना होने के बराबर हो गई है। तो नेचर सिस्टम को भी हमने डिस्टर्ब कर दिया है। और हम इंसान का और जो कबूतर का इंटरेक्शन है वो बहुत ज्यादा है हमारे मेजर सिटीज में। जी डॉक्टर साहब, दमा हो गया, एलर्जी और फिर जो बुजुर्ग अफराद हैं खास तौर से और फिर बच्चे जिनको जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, उनके लिए आप क्या कहेंगे कि ये जो मकामात हैं कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं? अच्छा देखिए, एक बात याद रखें, दमा और एलर्जी से शायद हम इतना परेशान नहीं है। इन जी। बीमारियों में जब होता है तो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट बेहतर हो जाता है। जिस बीमारी की स्पेसिफिकली हम बात करना चाहते हैं वो उसको हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस कहते हैं। लंग की सोजिश है। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। अगर अर्ली स्टेज पे हमें पता लग जाए, जो कि यूजुअली नहीं पता लगती, उसके अलावा सिर्फ खांसी का होना होता है। जी। कुछ मतलब अगर ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करता है पेशेंट तो उसका सांस फूलता है। अगर इस स्टेज पे अगर आप उसको पकड़ लेते हैं तो अगर वो बर्ड को से अपना एक्सपोजर अवॉइड कर लेता है तो वो ठीक हो जाएगा। बदकिस्मती से बहुत से पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जिनका लंग इस सोजिश की वजह से सिकुड़ चुका होता है और वो ऑक्सीजन पे चले जाते हैं। एट दिस स्टेज हम उनको अनफॉर्चुनेटली अब तक रिवर्स नहीं कर सकते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम ठीक आप बात कर रही हैं कि दमे को ट्रिगर कर देगा, बढ़ा देगा, स्नीजिंग, छींके और एलर्जी के एलिमेंट को जरूर बढ़ाएगा, लेकिन वो हमारे लिए इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। वो हम कंट्रोल कर लेते हैं कुछ ट्रीटमेंट से। और पता लग जाता है कि अगर किसी को अस्थमा आया तो हम स्पेसिफिकली ये सवाल जरूर पूछते हैं कि आपके घर में कोई बर्ड तो नहीं है, कैट तो नहीं है, और अगर है तो उसको अवॉइड करें। जी। लेकिन ये जो डिजीज जिसकी हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं वो हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस है। और जब ये ऑक्सीजन पे चली जाती है तो इसका रिवर्सिबल एलिमेंट जो है वो खत्म हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह समझाया है बहुत अच्छे से, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, जब हम कबूतर चौक का जिक्र कर रहे हैं और ये ट्रेंड आज से नहीं, हम सदियों से देखते चले आ रहे हैं, चाहे वो पंजाब हो चाहे सिंध हो, कहीं पे भी आप चले जाएं, तो ये बताइए क्या सिर्फ ये चंद मिनट कबूतर चौक पे जितना भी लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं ना हमें, तो ये सोच रहे होंगे कि हम तो बस जाते हैं, जस्ट दाना डालते हैं और फिर वापस आ जाते हैं वहाँ से, तो ये बताइए कि थोड़ी देर वहाँ पे रहने से भी खतरा होता है या फिर वो लोग जो वहाँ पे स्पेशली काम करें उनके लिए खतरनाक साबित होता है?
जितना एक्सपोजर ज्यादा होगा उतने चांसेस ऑफ डिजीज बढ़ जाएंगे। अगर एक शख्स रोजाना 10 मिनट के लिए जाता है तो हम्म। शायद उसमें ये अलामत 2 साल बाद आए। अगर वही शख्स रोजाना 12 से 14 घंटे वहां रहेगा तो उसमें अलामत जल्दी आना शुरू हो जाएंगी। जी। अच्छा, ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब कि अक्सर लोगों को जो है मुख्तलिफ चीज़ों से एलर्जी होती है लेकिन उन्हें पता नहीं होता। ख़ास तौर से आपने भी बर्ड्स का जिक्र हम कर रहे हैं, हम अगर पेट्स का जिक्र करें तो आप ये बताएं कौन सी ऐसी अलामत होती है जिस पे हमें फ़ौरन समझ जाना चाहिए कि ये भाई हमारे लिए रेड सिग्नल है और ये रेड साइन है, इसकी वजह से हमें फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जी बिल्कुल। अगर मैं लंग की स्पेसिफिकली बात करूं तो अगर आपको खांसी, सांस में सीटियों का आवाज का आना, हम्म। सांस का फूलना, छींके आना, आंखों से पानी आना शुरू हो जाना, अगर ये अलामत आप में होती हैं तो आपको अपने इर्द गिर्द माहौल को जरूर देखना चाहिए। और जो बर्ड ये और जो एनिमल्स ये काम कर सकते हैं उसमें पिजन, लव बर्ड, पैरट, कैट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली कैट भी हमारे यहाँ एक फैशन बन चुका है, और अक्सर जो बच्चे हैं जिनको दमा होता है उनकी सिर्फ वजह एक कैट का घर में होना होता है। तो जी। ये वो अलामत है, और ये वो जानवर हैं जो अलामत भी बढ़ा सकते हैं और डिजीज को अनकंट्रोल कर देते हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक बात और, जाहिर बात है अब ये आपने खुद भी कहा कि एक हमारा फैशन भी बन गया है पेट्स को रखना, खासतौर से कैट्स को, और इसकी वजह से बच्चों को मसले मसाइल होते हैं। ये बताइए क्या मास्क पहनने, हाथ धोने, एहतियाती तदाबीर करने से इन चीज़ों से बचा जा सकता है, इन बीमारियों से? देखिए, इनसे हद तक कम होंगे लेकिन बचना मुश्किल है। अगर हम आप बात करें कैट की तो अगर आपको भी अंदाजा होगा कि हम लोग यूजली पर्शियन कैट रखते हैं जिसके जी बहुत बिल्कुल लंबे ऐसे ही है। बाल होते हैं। और वो जो बाल हैं वो आपको, अगर आप घर का कमरा साफ करेंगे तो हर कोने में मिल रहे होते हैं। और यही वो जो इंग्रेडिएंट है जो कि ट्रिगर का बायस बनता है। आपके कपड़ों पे भी लगे होते हैं, अगर एसी का फिल्टर साफ करें उसके अंदर भी ये चोक हुए होते हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही है। उसको अवॉइड करना नियर टू इम्पॉसिबल है टू सम एक्सटेंट। और वंस अगर आपकी डिजीज ट्रिगर हो गई है तो व्हाई यू वांट टू गेट एक्सपोज योरसेल्फ टू दिस एंटीजन, मेरा तो ख्याल है ये कोई लॉजिक लगती नहीं है। हम्म। आपको अवॉइडेंस इज द बेस्ट पॉलिसी। ये ऐसे ही जैसे किसी को अल्सर है और हम कहें जी आप मिर्चें खा लें, कम खा लें, तो ठीक है, लेकिन ये तो उसका सोल्यूशन नहीं है ना। तो सोल्यूशन तो वही है जो चीज इसको बढ़ा रही है उससे अपने आप को अवॉइड करें। और जिस बाय द वे डिजीज की हम हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिस की बात कर रहे हैं, अगर लकीली वो शख्स हमें शुरू में मिल जाता है, हम्म। 3 स्टेजेस मैंने आपको बताई ना, एक्यूट स्टेज में मिल जाता है, तो उसका एक ही ट्रीटमेंट है कि अवॉइडेंस ऑफ द एलर्जन, यानी वो कबूतर छोड़ देता है, उसका एक्सपोजर खत्म हो जाता है तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। हम्म। लेकिन अगर वो परसिस्टेंट रहता है तो वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो जाता है, और अनफॉर्चुनेटली वहां पे वो उसका क्योर खत्म हो जाता जी प्रोफेसर साहब, कबूतर चौक है हमारी, आपको पता है कि सकाफत और रिवायत का हिस्सा, क्या मुनासिब सफाई या फिर जरासीम कशी और बेहतर इंतजाम के रखते हुए इन जगहों को, मकामात को महफूज बनाया जा सकता है? है। देखिए, आप ड्रॉपिंग को कैसे क्लीन करेगा? कबूतर ने आपसे पूछ पूछ के तो ड्रॉपिंग नहीं ना करनी है कि मैं कहाँ हम्म। बैठ के जो है वो अपना फाजल मादर जो है उसको निकालूं। तो वो तो डिफरेंट, मतलब अगर वहां पे बैठ के वो फीड कर रहा है तो जी। उसके सराउंडिंग में जो एरिया है वहां पे छतों पे घरों पे बैठ के उसकी ड्रॉपिंग गिर रही है, और वो हम्म। मेन ट्रिगर्स है ना। फिर जब वो यकदम उड़ते हैं, अगर आप उनको देखें सीन में, तो उनके जो फेदर्स हैं वो भी ट्रिगर्स हैं। तो वो एक सिग्निफिकेंट एरिया जो सराउंडिंग में होता है उसको एक्सपोज कर चुके होते हैं। मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ यही होगी कि मतलब ये परिंदों को खाना शाना, वैसे तो हर किसी को जो खाने का रिस्क का वादा अल्लाह ने किया हुआ है, लेकिन वो खुद ही ढूंढ लेते हैं। और ये इसको, बीइंग अ मुस्लिम, हमें इन चीजों को अटैच नहीं कर देना चाहिए कि ये कबूतर हमारे घर में आएगा तो बरकत हो जाएगी, सही। इसको हम दाना डालेंगे तो हमारे मसले हल हो प्रोफेसर जाएंगे। साहब, अभी आपने इस बात को क्लियर कर दिया कि भाई बाकायदा सफाई भी हो या कोई जरासीम का स्प्रे किया जाए, मौसम निज़ाम भी हो जाए, तो इस चीज़ को उस तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता क्योंकि ज़ाहिरी बात है ये तो बढ़ता चला जा रहा है। दुनिया के दूसरे शहरों में भी हमने देखा है कि कबूतरों से प्यार किया जाता है, परिंदों को दाना डाला जा रहा होता है। हाइड पार्क में हम देखते हैं कि बहुत हर तरफ लोग बैठे हुए होते हैं। तो वहाँ पे इस तरह के मसलों को किस तरह संभाला जाता है? देखिए, वेरी वैलिड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये डिजीज क्या हर शख्स में हो जाती है, पहला सवाल है। तो नॉट नेसेसरीली, हमारे अंदर भी कुछ ऐसे टेंडेंसी होनी चाहिए कि हमारे ये अलामत है, ये बीमारी बढ़ जाती है। फॉर्चुनेटली कहें तो बाहर के ममालिक में इस डिजीज की एग्जिस्टेंस इतनी ज्यादा नहीं है जितनी हमारी है। मैं ये समझता हूँ, मेरा अपना जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि हमारा एक्सपोजर पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ चुका है। जी। पहले ऐसा नहीं था। अगर आप हम्म। देखें, हम जहाँ रहते हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं लाहौर की बात करूँ, तो हमारे हर घर के छतों पे ये बर्ड्स पहले नहीं होते थे, अब वो बैठे हुए हैं। तो हमारा एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। बाहर की कंट्री में भी जाएं तो शायद वो लिमिटेड एरियाज में उनका एक्सपोजर है, थ्रू आउट द सिटी ऐसा नहीं है। हमारे मुल्क में इसका एक्सपोजर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और बिकॉज इसको मेरे ख्याल में या तो एक एनिमल होता है ना, उसका कोई प्रेडेटर होता है, इसको कोई खाने वाला भी होता जी। है, या जी इंसान बिल्कुल। को खा लेता है। तो ये
जो है ना, ये अनइंटरप्टेड इनकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ गई है, जिसकी वजह से एक्सपोजर जो है वो बढ़ रहा है और ये प्रॉब्लम ज्यादा होना शुरू हो। जी, लास्ट में क्या मैसेज देंगे सबको? वन लाइनर। जो देखिए, मैसेज मैंने आपको पहले जो कहा कि जो रिस्क है वो अल्लाह ताला के हाथ में है। इस हुँ, परिंदे को नेचर के करीब रहने दें, ये खुद अपना रिस्क तलाश कर लेगा और अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह ताला आपको बिल्कुल, बेहतर बिल्कुल। वसीला भी दे देगा और रिस्क भी इंशाल्लाह। देगा। बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर डॉक्टर इरफ़ान मलिक पिल्मोलॉजिस्ट हमारे साथ जो हमें बताए थे कि कबूतरों को दाना डालना बेशक हम समझते हैं कि सवाब का काम है, लेकिन दूसरी तरफ हमें अपने फेफड़ों की भी हिफ़ाज़त करनी है। यहाँ पे लेंगे एक छोटी-सी ब्रेक, ब्रेक के बाद आप साथ रहिएगा आप हमारे साथ।